आ रहे थे। गाजा और इजराइल के बीच चला आ रहा संघर्ष अब जमीन से निकलकर समुद्र के सीने पर आ खड़ा हुआ था। इजरायली नौसेना के युद्धपोत तट के पास तैनात थे। उनका उद्देश्य साफ था, गाजा को समुद्र से पूरी तरह अलग करना। दूसरी ओर गाजा के लिए यही समुद्र सिर्फ पानी नहीं था, ये जिंदगी की आखिरी सांस था, राशन, दवाइयां और दुनिया से जुड़ने का एकमात्र रास्ता। एक रात अचानक मिसाइलें चलीं, समुद्र में विस्फोट हुआ, लहरें आग में बदल गईं। ये अब सिर्फ गाजा बनाम इजराइल नहीं रहा, भूमध्य सागर से जुड़े देश यूरोप, तुर्की, मिस्र सब चौकन्ने हो गए। तेल टैंकर रुकने लगे, समुद्री व्यापार पर खतरा मंडराने लगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका लगा। संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक बुलाई गई, लेकिन समुद्र में चल रही तोपों की आवाज राजनयिक भाषणों से कहीं ज्यादा तेज थी। विशेषज्ञ फुसफुसाने लगे, अगर ये समुद्री युद्ध बढ़ा तो ये पूरा भूमध्य सागर युद्ध क्षेत्र बन सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये आग यूरोप तक पहुंच सकती है। दुनिया एक और बड़े युद्ध के कगार पर खड़ी हो सकती है। आ रहे थे। गाजा और इजराइल के बीच चला आ रहा संघर्ष अब जमीन से निकलकर समुद्र के सीने पर आ खड़ा हुआ था। इजरायली नौसेना के युद्धपोत तट के पास तैनात थे। उनका उद्देश्य साफ था, गाजा को समुद्र से पूरी तरह अलग करना। दूसरी ओर गाजा के लिए यही समुद्र सिर्फ पानी नहीं था, ये जिंदगी की आखिरी सांस था, राशन, दवाइयां और दुनिया से जुड़ने का एकमात्र रास्ता। एक रात अचानक मिसाइलें चलीं, समुद्र में विस्फोट हुआ, लहरें आग में बदल गईं। ये अब सिर्फ गाजा बनाम इजराइल नहीं रहा, भूमध्य सागर से जुड़े देश यूरोप, तुर्की, मिस्र सब चौकन्ने हो गए। तेल टैंकर रुकने लगे, समुद्री व्यापार पर खतरा मंडराने लगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका लगा। संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक बुलाई गई, लेकिन समुद्र में चल रही तोपों की आवाज राजनयिक भाषणों से कहीं ज्यादा तेज थी। विशेषज्ञ फुसफुसाने लगे, अगर ये समुद्री युद्ध बढ़ा तो ये पूरा भूमध्य सागर युद्ध क्षेत्र बन सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये आग यूरोप तक पहुंच सकती है। दुनिया एक और बड़े युद्ध के कगार पर खड़ी हो सकती है।